नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, अगर तहज्जुद के वक़्त दुआ मांगते हुए किसी को दुआ में रोना आ जाए तो ये किस बात की निशानी और अलामत है, और इस रोने पर अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे को क्या कुछ अता फरमाते हैं, मैं आपको बतलाता हूँ। तवज्जो से मेरी बात को सुने। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी रसूल हैं। वो कहते हैं कि मैं फजर के वक़्त जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की इब्तिदा में नमाज पढ़ता था, फजर की नमाज, तो फजर की नमाज के बाद लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना ख्वाब बयान करते, जो उन्होंने रात को देखा होता था। वो ख्वाब सुनाते थे, अल्लाह के नबी उस ख्वाब की ताबीर बता देते थे। मेरे दिल में भी एक ख्वाहिश रहती थी कि अल्लाह, मुझे भी रात को कोई ख्वाब नजर आए, मैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सुनाऊं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मेरे उस ख्वाब की मुझे ताबीर बतला दे। कहते एक मर्तबा रात को मैं सोया, मैंने एक ख्वाब देखा। वो ख्वाब इस तरह था कि दो फरिश्ते हैं, एक रस्सी नीचे लटक रही है, वो मुझे ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने सुबह को उठकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने ये ख्वाब बयान करने की कोशिश की, लेकिन मेरी हिम्मत ना हुई। तो फिर मैंने अपनी बहन हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ये ख्वाब सुनाया, क्योंकि वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बीवी थी और इनकी हमशीरा थी। उन्होंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख्वाब पूरा का पूरा बताया कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये ख्वाब रात को देखा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बड़ा अजीब जुमला इरशाद फरमाया निअमर रजुलु, अब्दुल्ला इब्ने उमर बहुत ही अच्छे इंसान हैं। लौ काना युसल्ली बिल्लैल, अगर वो रात को उठकर तहज्जुद की नमाज का एहतिमाम करना शुरू कर दे। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि तहज्जुद की नमाज कितनी बड़ी इबादत है। फ़र्ज़ नमाजों के बाद सबसे ज़्यादा फजीलत वाली नमाज जो है वो मेरे दोस्तों तहज्जुद की नमाज है। तहज्जुद की नमाज से अल्लाह तबारक व तआला इंसान को अपने करीब कर लेते हैं। इंसान की ज़िंदगी में एक लम्हा तो ऐसा होना चाहिए जो बंदे के दरमियान और अल्लाह के दरमियान में कोई वास्ता ना हो। मेरे दोस्तों, यही अल्लाह कुरान मजीद के अंदर कहते हैं, वतबत्तल इलैहि तबतीला, सबसे अलग थलग होके मेरी इबादत करो। और रात को तहज्जुद के वक्त जब इंसान उठता है, वुजू करता है, अल्लाह के सामने खड़ा होता है, अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह तबारक व तआला इस बंदे पर फख्र फरमाते हैं मेरे दोस्तों। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला तो आसमान दुनिया पे आके आवाजें लगा रहे होते हैं, हल मिन मुस्तगफिरिन, है कोई ऐसा बंदा जो अपने गुनाहों की मुझसे माफी मांगे, मैं उसके गुनाहों को माफ कर दूं। है कोई ऐसा बंदा जो अपना सवाल करे, मैं उसके सवाल का जवाब दे दूं। तो मेरे दोस्तों, ये बड़ा कीमती वक्त होता है तहज्जुद का। अब तहज्जुद का वक्त कौन सा है, कब शुरू होता है? मेरी एक सिस्टर ने मुझसे एक कमेंट के अंदर सवाल किया था कि तहज्जुद का वक्त कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है, तो मैं उसका जवाब भी आपको साथ दे दूं। याद रखें कि तहज्जुद की नमाज का बेहतरीन वक्त जो है वो रात का आखिरी पहर है, लेकिन तहज्जुद का वक्त इशा की नमाज पढ़ने के बाद शुरू हो जाता है और सुबह सादिक से पहले पहले तक तहज्जुद की नमाज का वक्त रहता है। आसान लफ्ज़ों में यूँ समझ लें कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर जब हम सहरी बंद करते हैं, बंद करने के बाद अज़ानें होती है, ये सुबह सादिक का वक्त होता है, तो उस अजानों से पहले पहले का जो वक्त होता है ये मेरे दोस्तों तहज्जुद का वक्त होता है।